हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे की ओर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आचार्य लोकेश महाराज जी सुप्रसिद्ध बगुलामुखी साधक जी का भारतवर्ष के अनेक सिद्ध पीठों पर कुछ समय तक ध्यान, जप, तप, साधना, आराधना और भक्ति करना, इसी उद्देश्य पर उनका हर क्षेत्र देवभूमि उत्तराखंड से लेकर संपूर्ण भारतवर्ष के सिद्ध पीठों का अपने जीवन का अनुभव आप तक साझा करने का हमारा प्रयास। धर्म आस्था की इस श्रृंखला में आज जानेंगे पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से जानेंगे कलयुग में जागृत कामाख्या शक्ति पीठ के विषय में। कामाख्या देवी योग माया है, उन्हें महामाया भी कहते हैं क्योंकि वे ज्ञानी जनों की भी चेतना को बलात् आकर्षित करके मोह रूपी गर्त में डाल देते हैं। शिव और शक्ति सदैव एक साथ रहते हैं। कामाख्या शक्ति पीठ के भैरव उमानंद शिव हैं। यहाँ देवी कामाख्या की पूजा उपासना तंत्रोक्त आगमन पद्धति से की जाती है। 51 शक्ति पीठों में कामाख्या महापीठ सर्वश्रेष्ठ शक्ति पीठ माना जाता है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कामगिरी पर्वत पर आद्या शक्ति देवी का योनि मंडल महामुद्रा गिरकर नील वर्ण का पर्वत हो गया, इसलिए यह पर्वत नीलाचल के नाम से प्रसिद्ध है। इसी पर्वत में योनि में कामाख्या देवी नित्य निवास करती हैं, इसीलिए इसे योनि पीठ भी कहते हैं। योनि पीठम कामगिरो कामाख्या यत्र देवता। पहले यह पर्वत बहुत ऊंचा था, किंतु महामाया का गुप्त अंग गिरने से डगमगाने लगा। इसे पाताल में प्रवेश करते देखकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव तीनों देवों ने पर्वत के एक एक शिखर को धारण किया, इसलिए यह पर्वत ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव पर्वत के नाम से 3 शिखरों में विभाजित है। कामाख्या शक्ति पीठ, इसके कई कारण हैं। यहाँ कामना के अनुरूप फल प्राप्त होता है, इसलिए यह काम रूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव की क्रोधा अग्नि में कामदेव यहीं भस्म हुए और पुनः शिव कृपा से उन्होंने अपना पूर्व रूप भी यहीं प्राप्त किया, इसीलिए इस स्थान का नाम काम रूप हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शिव पार्वती के विवाह के समय कामदेव की पत्नी रति अपने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिवाराधना करने लगी। सभी देवताओं के भी प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया, किंतु उनका पहले जैसा रूप न था। तब भगवान शिव ने कामदेव को आदेश दिया कि भारतवर्ष के ईशान कोण में नीलांचल पर्वत पर सती का एक अंग गुप्त रूप में है, वहां जाकर देवी की प्रतिष्ठा और प्रचार करने से तुमको पहले की तरह कांति पुनः प्राप्त हो जाएगी। कामदेव ने इस महामुद्रा पीठ में आकर देवी की नाना प्रकार से पूजा की और अपना पूर्व रूप प्राप्त किया। देवी की महिमा का प्रचार करने के लिए कामदेव ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने अपने शिल्पियों के साथ छद्म वेश में कार्य करते हुए विचित्र मंदिर का निर्माण किया। मंदिर की दीवारों पर 64 योनियों और 17 भैरवों की मूर्ति खुदवाकर कामदेव ने इसे आनंदाख्या मंदिर के नाम से प्रचारित किया। कामदेव ने ही इस महामुद्रा पीठ का महात्म्य जगत में प्रसिद्ध किया। कलयुग में यह स्थान विशेष रूप से जागृत है, इस कारण भी इस स्थान का नाम कामरूप हुआ। कालिका पुराण के अनुसार यह मंदिर नरकासुर के समय में बना। त्रेता युग में नरकासुर वाराह भगवान और पृथ्वी देवी का पुत्र था। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर नरकासुर को कामरूप के अंतर्गत प्राग ज्योतिषपुर का राज्य प्रदान करते हुए कहा, तुम देवताओं और ब्राह्मणों से प्रतिकूल व्यवहार न करना और जगत माता कामाख्या के अतिरिक्त अन्य किसी की उपासना न करना। इनके प्रति सदैव भक्ति भाव बनाए रखना, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठोगे। नरकासुर भगवान की आज्ञा मानता रहा।
रहा, अतः उसकी राज्य लक्ष्मी बढ़ती गई और उसने त्रेता से द्वापर युग तक राज्य किया। द्वापर युग के अंत में उसकी मित्रता बाणासुर से हो गई। कुसंग से नरकासुर को देवताओं और ब्राह्मणों से ईर्ष्या होने लगी और वह असुर बन गया। एक दिन महर्षि वशिष्ठ महामाया के दर्शन के लिए आए। नरकासुर ने उनके दर्शन में बाधा उपस्थित की। इससे रुष्ट होकर महर्षि ने नरकासुर को शाप दिया कि जब तक तू जीवित रहेगा महामाया परिवार अंतर ध्यान रहेंगे। परिणाम स्वरूप यह कामाख्या पीठ लुप्त हो गया। एक दिन देवी ने नरकासुर को अपनी लावण्यमयी छटा दिखाई, जिसे देखकर वह मोहित हो गया और उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। देवी ने उसका अंत समय निकट जानकर छल करते हुए कहा, यदि तू एक ही रात में इस पर्वत के चारों ओर 4 प्रस्तर मार्ग, घाट और मंदिर के भवन का निर्माण करा देगा तो मैं तेरी पत्नी हो जाऊंगी, अन्यथा तेरी मृत्यु अवश्यंभावी है। अहंकारी नरकासुर इस शर्त पर राजी हो गया। नरकासुर ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को यह कार्य तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया। जैसे ही निर्माण कार्य पूरा होने को हुआ, वैसे ही देवी के चमत्कार से रात्रि समाप्त होने से पूर्व ही मुर्गे ने बांग दे दी। अतः नरकासुर शर्त पूरी तरह से ना कर सका। नरकासुर द्वारा निर्मित सामग्री पर्वत पर नीचे से ऊपर तक पत्थर का मार्ग बनाया हुआ है, जिसे नरकासुर पथ कहा जाता है। देवी की माया से भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया। कामाख्या मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार करने में कामदेव, नरकासुर, विश्वसिंह, नर नारायण, चिला राय, अहोम राजा आदि प्रमुख हैं। ये सब कामरूप के राजा थे। अहोम शब्द के अपभ्रंश से इसका नाम असम हो गया। मुख्य मंदिर जहाँ माँ की महामुद्रा शोभायमान है, उसे कामदेव का मंदिर नाम से जाना जाता है। कामाख्या मंदिर में पहले कामेश्वरी देवी एवं कामेश्वर शिव के दर्शन किए जाते हैं। फिर देवी की योनि महामुद्रा का दर्शन करते हैं, जो कि 10 सीढ़ी नीचे एक अंधेरी गुफा में स्थित है, जहां सदैव दीपक का प्रकाश रहता है। कामाख्या तीर्थ में कुमारी पूजा अवश्य की जाती है। इससे सभी देवी देवताओं की पूजा का फल और देवी की कृपा प्राप्त होती है। कामाख्या देवी का रक्त वस्त्र धारण कर पूजा पाठ करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कामाख्या वस्त्र मादाई जब पूजाम समाचरेत पूर्ण कामम लभे देवी सत्यम सत्यम न संशयः। कामाख्या तीर्थ का प्रमुख उत्सव अम्बुवाची उत्सव है, जो आषाढ़ महीने में मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण और आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण के मध्य में जब पृथ्वी ऋतुमती होती है तब मनाया जाता है। इस अवसर पर कामाख्या मंदिर 3 दिन बंद रहता है और दर्शन नहीं होते हैं। चौथे दिन देवी का मंदिर खुलता है और भक्तों को देवी के दर्शन होते हैं। अम्बुवाची योग में कामाख्या देवी के रक्त वस्त्र को प्रसाद में दिया जाता है। पुष्याभिषेक उत्सव पौष महीने की कृष्ण द्वितीय या तृतीय तिथि को पुष्य नक्षत्र के योग में मनाया जाता है। साथ ही नवरात्रि उत्सव भी यहाँ भव्य रूप में मनाया जाता है। कामाख्या शक्ति पीठ को सर्वोत्तम तीर्थ, तप, धर्म तथा परम गति कहा गया है। कामाख्या परमम तीर्थम, कामाख्या परमम तपः, कामाख्या परमो धर्मः, कामाख्या परमा गतिः। बगलामुखी सिद्ध उपासक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य लोकेश महाराज कहते हैं कि जो भी साधक अम्बुबाची के समय श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना तक अध्यात्म भावनाओं के साथ अगर करता है तो निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 दशक से ऊपर पूज्य महाराज आचार्य लोकेश महाराज जी सुप्रसिद्ध बगुलामुखी साधक समय समय पर माता के श्री चरणों में अर्जी लगाने के लिए एक संकल्प के साथ माँ कामाख्या की पूजा में कार्यरत हैं, क्योंकि महाराज श्री का एक परम उद्देश्य है। महाराज श्री का कहना है कि कलयुग में माँ कामाख्या
सभी प्रकार के अमंगल कामों को मंगल काम में बदलने वाली है। इसीलिए नित्य निरंतर माँ की आराधना करनी चाहिए। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या। सनातन प्रसार का शंखनाद। धर्म आस्था से जुड़ी जानकारी को शेयर करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए आप पूज्य गुरुदेव आचार्य लोकेश महाराज सुप्रसिद्ध बगुला साधक जी से संपर्क करें। 9756638006, 9411564239। श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र एवं भागवत ज्ञान यज्ञ उद्गम ट्रस्ट रजिस्टर्ड, विनायक कुंज गणेशपुर रोड, रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड में स्थापित है। महाराज जी से मिलने का समय सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। गुरुवार को अवकाश। मिलने से पहले समय जरूर निर्धारित करवाएं। आप तंत्र मंत्र साधक आचार्य लोकेश महाराज सुप्रसिद्ध बगुला साधक जी से सोशल मीडिया फेसबुक आचार्य लोकेश जी महाराज, यूट्यूब श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र, इंस्टाग्राम lokesh.shastri.90 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।